नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज जिस तरह से हेडलाइन पढ़ ली होगी आपने, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन आज हमारे साथ है यहाँ पर, और यूनियन के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं संजीव चंदेल जी, वो भी मौजूद हैं। काफ़ी दिन से सब लोग कह रहे थे कि हम इस यूनियन के पास नहीं जा रहे, कोई व्यू नहीं आ रहा है, कोई उनसे बात नहीं पता चल रही है। तो आज हम यूनियन के पास आए हैं ये संज्ञान लेने के लिए आखिर यूनियन इस पूरे कार्यकाल में क्या करती रही और क्या हमें उनसे जानकारी मिल सकती है आप लोगों तक पहुँचाने वाली, वो उनसे लेंगे ज़रूर। चंदेल साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। काफ़ी दिनों बाद आज कैमरे पर आपसे मुलाकात हो रही है और मैं जानना चाहता हूं कर्मचारियों के लिए कि पिछले 6 महीने में जो यूनियन का कार्यकाल रहा है मौजूदा वक्त में, कोरोना काल के वक्त में, कर्मचारियों के लिए किन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में प्रशासन की तरफ से कामयाब रहे आप? पहले तो सैफी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सैफी साहब हमारे जो कर्मचारी की आवाज़ को पूरी दिल्ली के अंदर दिखाते हैं, इसके लिए आपको तहरीर से धन्यवाद करना चाहता हूँ उन्हें संगठन की तरफ से। सैफी साहब, जो हमने यहाँ पे कोरोना जैसी महामारी बीमारी चली है, उसके दौरान जो कार्य कराए हमने अपने कर्मचारियों के प्रति, जो कार्य कराए हैं, सबसे पहले तो हमने अपने परिवार के लोगों का बहुत ज़्यादा बचाव करने की कोशिश करी है। जैसे कि हमारे कर्मचारी गंदे काम करते हैं और ये छूत वाली बीमारी थी, इसमें हमने सबसे पहले मास्क की, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, डी साहब हमारे, उनसे मास्क की, ग्लव्स की और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई, जो हमने बंटवाए। इस बात की गवाह हमारे डीसी साहब भी हैं और पूरे संगठन और हमारे पूरे परिवार की तरफ से हमारे सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वो उस बात की गवाह है। दूसरी बात, हमने अपने परिवार के आदमियों की जो दूर दराज से आ रहे थे, बहुत के जब ट्रेन में आ रहे थे, बेचारे बस में आ रहे थे, कुछ हमारे परिवार के आदमी, उनकी हमने एक मीटिंग करी कमिश्नर डी साहब से। हमारी मीटिंग उन्होंने हमसे तय हुआ कि हम किसी भी आदमी की हाजिरी या एब्सेंट नहीं लगेंगे, उनकी पूरी सैलरी देंगे जो बेचारे कर्मचारी हमारे नहीं आ पा रहे थे। हमने किसी भी अपने परिवार के आदमी की, एक भी आदमी की सैलरी नहीं कटने दी। तीसरी बात, हमारे जो कोरोना काल के दौरान जो हमारे इस जोन के अंदर कम से कम हमने पर्चा बना कर रखा कि आप 2 गज दूरी रखो, और ये पर्चा बना कर ज़्यादा कराया कि आप दूर रहो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, सफाई व्यवस्था रखो, सफाई रखो, कपड़े जो ड्यूटी पर आते पहनकर कपड़ों को बाहर रख दो, धुला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थी जो हमने अपने कर्मचारी जाके बीच बीच में समझाई और हमारे कर्मचारियों ने वो बातें मानी। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर ही पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे डीसी साहब ने इस महामारी जैसी बीमारी के अंदर जो सम्मान पत्र वार्ड के कर्मचारियों सभी को सम्मान पत्र दिया है कि हमारे सफाई कर्मचारी जिस तरह से जैसे सैनिक होते बॉर्डर में काम करते हैं, उसी तरह से एक योद्धा वाला काम किया है इस कोरोना काल के दौरान। मैं उसका भी तहे से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि डीसी साहब ने सर्टिफिकेट बांटे कोरोना में, उससे कोई कर्मचारियों की ज़रूरत पूरी नहीं हुई, वो उनका ऑनर हुआ। लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं कर्मचारियों के लिए, सुविधाओं की, हम नॉर्थ जोन की अगर बात करेंगे तो कर्मचारियों के लिए सैलरी बहुत ज़रूरी थी कोरोना काल के अंदर, जो बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिली है। कोरोना काल से जो लोग ग्रस्त हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार को जो मूलभूत सुविधा दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने तय की थी मिलने वाली 10 लाख की राशि और 1 करोड़ की राशि, उसके संदर्भ में क्या बताना चाहिए? सैफी साहब, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोरोना काल के दौरान हमारे परिवार के किसी भी आदमी की मृत्यु हुई है, उसमें हमने सब ज़्यादा कार्य किया है हमारे संगठन ने, जिसके हमारे दिल्ली प्रदेश मतलब पूरी दिल्ली अध्यक्ष हमारे दिनेश पहलवान जी, महामंत्री सतीश कल्याणी जी है, जोन के अध्यक्ष हमारे धर्मवीर भगवान जी हैं, प्रदेश के कार्याध्यक्ष सुनील चंद्र, पूरी समस्त टीम। और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको मैं, जो हमारे संस्था पर बताया हमारे संरक्षक साहब हैं श्री जयवान चरण जी ने, उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। जो कोरोना काल के दौरान जिन कर्मचारी की मौत हुई है, उन्हें हमने 10 लाख का चेक दिलाया है, उनको नौकरी, उनके जो परिवार के किसी भी उनकी मिसेज हो या उनके किसी बच्चे को नौकरी दिलाने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री श्री जयवान चरण जी ने किया है। और सैफी साहब, जो एक हमारे केजरीवाल साहब ने एक घोषणा की थी, ठीक है, हमें पता लगा कि उन्होंने चेक दिया है, पर अभी पूरी तरह हमें जानकारी हमारे नहीं आई है, हमारे पास कोई नोटिस में नहीं आई है कि वो चेक सच में दिया भी है, वो 1 करोड़ का ही नहीं। सर, इतनी चर्चा हो रही है, न्यूज़ पे आ रहा है बराबर, संजय गहलोत जी के माध्यम से वो कर्मचारी को 1 करोड़ का चेक मिला है, 40 लाख उनकी माताजी को मिला है और 60 लाख जो उनकी वाइफ को मिला है, इस तरह से वो पूरी सूचना आ रही है। मैं इस बात, अगर वो चेक मिला है, वैसे हमारी कोई जानकारी में इस तरह से नहीं है, वो चेक मिला है, वास्तव में चेक मिला है, तो मैं केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और संजय गहलोत जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने कड़ी मेहनत करके इस काम किया है। सर, वो कई कर्मचारी मरे लेकिन अभी तो 1 को मिला है। ये बड़े दुख की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है, बड़ी विडंबना है कि बहुत सारे कर्मचारी की मौत हुई है कोरोना काल जैसी महामारी में, लेकिन मिला एक ही कर्मचारी को। पर एक रास्ता बनाया, हो सकता है धीरे धीरे सब लोगों को मिले बड़ी। और मैं यही आशा करता हूँ कि केजरीवाल साहब से और अपने डिपार्टमेंट से कि वो जितने डिमांड्स हमारे
लाभांश हैं हमारे कर्मचारी के, वो जल्दी जल्दी दे दे, जिससे कि हमारे कर्मचारियों की जो उनकी मौत हो गई, उनके परिवारों की भरपाई हो सके, काम कर सके। एक सवाल मेरा और है आपसे चंदेल साहब, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन एक जीता हुआ संगठन है शादरा नॉर्थ जोन से, जिस तरह से एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन है शादरा साउथ जोन से, वैसे ही नॉर्थ जोन से ये भी संगठन है। और देखा जाता है कि शादरा साउथ जोन के अंदर लगातार प्रतिक्रियाएं बराबर कर्मचारियों के लिए वो संगठन वहाँ करता रहता है, लेकिन देखने में आया कि दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन, जिसके प्रदेश अध्यक्ष आप हो, जिसके सर्वे सर्वा आप हो, उसकी कोई इस तरह की प्रतिक्रिया लोगों के सामने नहीं आ रही है। क्या अपनी बात रखना चाहिए? ऐसा बहुत सारे नेताओं का और लोगों का कहना भी। देखिए शेफी साहब नेता हैं, कोई किसी के बारे में क्या कहता है, कोई किसी के बारे में कहता है, इस बात को मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन इस संगठन का दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन का जो काम बोलता है वो बात ही करते हैं, वो काम बोलता है, बराबर काम करते हैं। एक आदमी संगठन का आदमी दिन रात बड़ी लगन और मेहनत से कार्य कर रहा है, और जिसके मुख्य संरक्षक पूरे मध्य श्री जगवान चालन जी ने एक साफ साफ तौर पर आदेश कर रखे पूरी यूनियन को कि किसी भी कर्मचारी के प्रति, कोई भी कर्मचारी कोरोना जैसी महामारी या कोई भी हादसा हो जाता है, तुरंत यूनियन के आदमी वहाँ पहुँचते हैं और उनका कार्य निपटाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो तुरंत निपटाने की कोशिश करते हैं। तो जय धर्मवीर भगवाने जी भी हैं यहाँ पर, बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जोन के अध्यक्ष हैं और आज कर्मचारियों की बात हो रही है, तो बात करनी बहुत ज़रूरी है। भगवाने जी, शादरा नॉर्थ जोन के आप अध्यक्ष हो इस दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के, कर्मचारियों की परिस्थिति कहीं ना कहीं जाके देखा जाता है तो वार्डों में देखी जाती है, और वार्डों में कहीं ना कहीं उनकी परिस्थिति थोड़ी सी ख़राब चल रही है, क्या बताना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप वाल्मीकि समाज के बातों को आगे लाने वाले पहले मसीहा हैं, और मैं बारंबार आपका और आपकी समस्त टीम का धन्यवाद करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हमारे शादरा नॉर्थ जोन में जो हमारे पर्यावरण सहायक भाई बहन हैं, इस कोरोना काल में दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर ने वार्ड टू वार्ड जा कर के उनकी समस्याओं को समझा, उनके दुख दर्द को समझा, और किसी भी एक मेरे बहन भाई को समस्याएं हमने लोगों ने नहीं आने दी। ये बात यही, और अब तक मैं जितने भी हमारे पर्यावरण सहायक भाई बहन, जितने भी हमारे लोग, जितने भी हमारे साथीगण इस बात को मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऊर्जा मिली, मेरी यूनियन को ऊर्जा मिली, और आज शादरा नॉर्थ बिल्कुल कोरोना से कोरोना को हरा दिया है, और यूनियन आज आपके सामने खड़ी हुई है। सारे भाई हैं जो लोग हमारे कोरोना काल में मृत्यु हो गई है, जिनकी शादरा नॉर्थ के जो 1-2 केसेस हैं, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी बताया, आज मैं अगर बात करूं तो उनकी 2 फाइलें अभी भी हमारे यहाँ से चल रही है, जो कि दिल्ली सरकार को पहुंचनी है। हम लोग डीसी साहब को अभी मिले थे, और किसी भाई को भी परेशानी नहीं होगी जब तक दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन है। आपको किसी भी बात का कोई डर नहीं है। दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन आपकी बात को लेके जाएगी, आपके काम कराएगी, आपके हित में काम करेगी। बिल्कुल। चलते चलते पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं इस यूनियन के, उनसे ही बात करेंगे, पहलवान जी से। पहलवान जी, मैं आपसे भी यही बात जानना चाहता हूँ, जो सवाल मेरा चंदेल साहब से था, अध्यक्ष जी साहब के, कि जिस तरह से कर्मचारियों की परिस्थिति चल रही है, शादरा नॉर्थ जोन में क्या परिस्थिति है पूर्वी दिल्ली के कर्मचारियों की? देखिए सेफी साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है सेफी साहब कि पहले तो मैं उस बात पे एक बात पे प्रश्न चिन्ह जो और यूनियन ने हमारी यूनियन के प्रति लगाया है कि नॉर्थ जोन में काम नहीं होता है, तो वो सरासर गलत है। वो लोग एक जेलसी रखते हैं, हारे हुए हैं। अगर कुछ यूनियन, आप ये हमारे नॉर्थ जोन में सफाई कर्मचारियों के वार्डों में भी जाएँ आप, तो आपको यही मिलेगा कि दिल्ली सफाई मजदूर यूनियन ने हमारे लोगों के लिए बहुत काम किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सफाई मजदूर यूनियन कर्मचारियों के लिए तत्पर खड़ी है और ज़ोरों शोरों से उनका काम करेगी। ये है कि वो विश्वास करके चले। धन्यवाद। बिल्कुल। सुनील चंदेल जी भी हैं। चंदेल साहब, आपसे भी बात करना इसलिए ज़रूर होता है क्योंकि जूनियर के बारे में हमेशा बोलते हुए आप नज़र आते हो, उनके कार्य बताते हुए नज़र आते हो। आज क्या बात रखना चाहोगे? सारे जितने भी आपके पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी है। सेबी साहब, पहला तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गरीब मजदूरों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हो। जो आपने बाबर एक बात कह रहे हो, मैं आपको एक संज्ञान में डालने देना चाहता हूँ। आपने साउथ और नॉर्थ की बात कही है। अगर हम बात करें दक्षिणी उत्तरी शादरा की, वहाँ पर 100 फाइलें कोरोनामूलक आधार की अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, और उसके अंदर से केवल मात्र 80 फाइलें हुई है। तो वहाँ पर ज़्यादा कर्मचारी परेशान हैं, और हमने टीम वहाँ पर खड़ी कर दी है। जो हमारी प्रदेश की महिला शशि बाला उज्जैनवाल है, वो उस मुद्दे को देख रहे हैं, कर रहे हैं। रही दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन की बात आपने कही है बार बार कि कोई काम नहीं हो रहा। जैसे कि हमें कल शाम को पता पड़ा
एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम करमवीर स्वरूप भुल्लुन था, वार्ड नंबर संख्या 253 के अंदर था। हमारी टीम को पता चला, वहाँ पर हमारे अध्यक्ष महोदय जी जो प्रदेश के हैं, जोन के अध्यक्ष और पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष, समस्त टीम वहाँ पर पहुँची और उन्हें सद्भावना दी कि जो भी उनका जो लाभांश है, पहली बात तो हमें दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन को बहुत ज़्यादा गम है कि हमारा एक साथी कर्मचारी हमारे बीच में नहीं रहा है। तो वहाँ पर हमारे अध्यक्ष महोदय जी गए और वहाँ पर नम्र आंखों से उन्हें अभिवादन करके आए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं, लोगों की अपनी मंशा है, कोई कहने के लिए कुछ भी कह सकता है। रही बात आपने जो 1 करोड़ की बात कही है, हमारा जो दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन संगठन है, प्रतिदिन कर्मचारी के प्रति उनकी भावनाओं को देखते हुए हम कार्य कर रहे हैं मान्यवर जी। और ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि हमने मनोज जो हमारे जो कर्मचारी थे, मनोज उनके पिताजी का मदन, तो हमने अपने कलम से जो भी हमसे कार्रवाई बनती थी निगम में, हमें वो कार्रवाई करके भाई जगमोहन चारण जी जो हमारे संरक्षक महोदय जी है, प्रदेश के अध्यक्ष भाई संजीत चंदेल जी, पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष भाई दिनेश पहलवान जी और हमारे धर्मवीर भगवाने जी जो जोन के अध्यक्ष है, हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो लॉबी है वो हमारी कुछ बातें मान नहीं रही है। जैसे कि हमने पक्के होने की बात कही है, जो हमारे कर्मचारी 20 से 22 साल तक अभी तक कच्चा है, हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय जी की अगुवाई में, संरक्षक महोदय जी की अगुवाई में, अगर हमारे कर्मचारी 102 महीने में अगर पक्का होना शुरू नहीं हुआ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिगुल और एक बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है, जिसके अंदर प्रत्येक वार्ड बाधित होगा। इसके बीच में कोई भी अधिकारी या कोई प्रशासनिक जो हमारे नेतागण हैं वो बीच में आएंगे, उनकी बात मानी नहीं जाएगी। अन्यथा हम पहले ही चेतावनी दे रहे हैं आपके माध्यम से कि हमारे कर्मचारियों को पक्का करना शुरू कर दो, अन्यथा यहाँ पर एक ऐसी स्ट्राइक होगी जो हर गली के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ होगा, पानी इकट्ठा होगा, उसके लिए दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन बाध्य रहेगी। जय हिंद, जय भारत। कहिए सर। MCD 24 न्यूज़ में बराबर हमको लगातार इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कर्मचारियों से संबंधित और निगम से संबंधित। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।